आइए हम प्रेरितों के काम उसका तीसरा अध्याय आज प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, हर बात की तरह जब हम आपका वचन खोलते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा आप हमें सिखाने वाले हों और प्रभु यीशु मसीह आप हमारे साथ रहें और पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करें। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रेरितों के काम उसके तीसरे अध्याय में इस तरह से लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। तीसरे पहर का मतलब सुबह 9 बजे। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता था, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। और ये प्रतिदिन का उसका रूटीन था। जब उसने, जो भिखारी था, जो लंगड़ा था, पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने और यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। तो देखिए, यहाँ पे ये जो भिखारी था ये रोज उस मंदिर के द्वार पे बैठता था और इसने पतरस और यूहन्ना की तरफ देखा। उनसे इसकी अपेक्षा थी कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे कि मैं अपना गुजारा कर लूंगा। तो इसकी आशा बहुत छोटी थी, एक सांसारिक वस्तु की आशा थी जो कि कुछ दिन तक शायद उसका गुजारा हो पाता उससे। उसे मिला क्या? उसे पैसा तो नहीं मिला जो वो चाहता था, लेकिन उससे बेहतर एक चीज मिली और वो चीज थी उसे अपनी बीमारी से चंगाई। वचन ये नहीं बताता कि वो कितने समय से लंगड़ा था, लेकिन रोज वो वहां बैठ के भीख मांगता था और पतरस और यूहन्ना ने यीशु मसीह के नाम से उसे चंगा कर दिया। साथ ही हम आगे देखेंगे कि किस तरह से पतरस और यूहन्ना इस चंगाई को एक बेस बना के, एक फाउंडेशन बना के, जो भी लोग अचंभित और चकित हुए थे जिनके बारे में लिखा है, उनको किस तरह से सुसमाचार का प्रचार करता है। उन लोगों को ये बताते हैं वो दोनों कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। और हम ये मान सकते हैं, जबकि वचन में साफ साफ नहीं लिखा, कि ये जो भिखारी था इसको भी यह सुसमाचार सुनने को मिला होगा और इसको भी यह पता लगा होगा कि जिस यीशु मसीह नासरी के नाम से उसे चंगाई मिली है वो ही उद्धारकर्ता और जगत का मसीहा है। ये बात हम प्रभु यीशु मसीह की भी सेवकाई में देखते हैं कि जब भी उन्होंने चमत्कार किए तो चमत्कार एक तरह से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उन्होंने करे और उन चमत्कारों के बाद प्रभु यीशु मसीह हमेशा उनको सुसमाचार सुनाते थे। जैसे एक उदाहरण जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में है, वो उस व्यक्ति का है जो जन्म से अंधा पैदा हुआ था। अगर आप उस कहानी का अंत देखेंगे तो अंत में उस व्यक्ति से बहुत सारी पूछताछ के बाद, उस व्यक्ति के माता पिता के साथ पूछताछ के बाद, उस व्यक्ति को मंदिर से बाहर निकाल दिया जाता है। और जब उसे बाहर निकाल दिया जाता है तब यीशु मसीह उसके पास आके उससे ये बात उसके मुंह से बुलवाते हैं कि हाँ, तू परमेश्वर का मसीह है, तू एक लौता परमेश्वर का पुत्र है। तो उसको भी जो चंगाई मिली, उस चीज के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक और बेहतर चीज दी जो कि सुसमाचार था, जिसके द्वारा उसने उद्धार पाया। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि भिखारी पैसे चाहता था, उसे पैसे नहीं, उससे एक बेहतर चीज मिली, चंगाई। लेकिन वो चंगाई भी अपने आप में एक एंड नहीं था, वो एक जरिया था। उसका ध्यान
केंद्रित करने का एक और सबसे बड़ी चीज के ऊपर, जो कि सुसमाचार था, जिससे अनंत काल के लिए उसकी आत्मा बचाई जा सकेगी और उसे पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस का जो हम आगे भाषण देखेंगे, जो पतरस उपदेश देता है, उससे हमें साफ पता लग जाएगा कि पतरस चमत्कार के साथ क्या करना चाहता है, चमत्कार दिखाने का मकसद क्या था। तो आइए इसको हम पढ़ लेते हैं। जब वे पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए थे तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता था उनके पास दौड़ आए, जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इज़राइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार से देख रहे हो कि मानो हमने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब यहां ध्यान दीजिए, पीटर हीलिंग के बाद क्या वचन दे रहा है। इब्राहिम और आइजैक और याकूब के परमेश्वर, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तो तुमने उसके सामने यीशु का तिरस्कार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का तिरस्कार किया और चाहा कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। देखिए, यहाँ पे पीटर बोल रहा है तुमने, ना कि रोमियो ने, ना कि पिलातुस ने, ना काइफस ने, ना किसी और ने। वो कहता है तुमने यीशु को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। किस बात के? कि पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह का, वो मरे हुओं में से जी उठे। और उसी के नाम ने और उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को, जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ्य दी है। और निश्चय उसी विश्वास ने जो यीशु के द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। तो पीटर कह रहा है हमारी तरफ ऐसे क्यों देखते हो कि जैसे हमने अपनी ताकत या अपनी धार्मिकता से ये काम किया है। ये जो चंगाई हुई है, ये उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुई है, उसके नाम से हुई है, उसके नाम में विश्वास से हुई है, जिसे तुम लोगों ने मार डाला था। और पीटर साथ ही ये भी बताता है कि वो परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया दोबारा। और हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता से किया, और वैसे ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उससे इस रीति से पूरा किया। तो पीटर जो है यहाँ पे एक तरह से वही सेंटिमेंट बता रहा है जो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा यूहन्ना 3:17 में, कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए नहीं आया कि लोगों पे दंड किया गया हो, पर इसलिए कि लोग बचाए जाएं। ठीक है, तो इसीलिए वो बोल रहा है कि तुमने जो किया वो अज्ञानता से किया, लेकिन ये सब इसलिए हुआ कि भविष्यवाणियां पूरी होनी थी। जो मसीह था, जो सेवियर था, बचाने वाला था, वो दुख उठाए, और इस रीति से ये पूरा हुआ। अब क्या करें? इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। विश्रांति के दिन आए, इंग्लिश में क्या है ये विश्रांति शब्द जो है? रिफ्रेशिंग, डेज ऑफ रिफ्रेशिंग शुड कम। और वे उस यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की न सुने, लोगों में से नाश किया जाएगा। अब देखिए, पीटर हीलिंग की तो बात ही नहीं कर रहा। पीटर का उद्देश्य है इन लोगों की आत्माएं बचाई जाए। तो इसी प्रकार से दोस्तों, हम भी जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु उस प्रार्थना का उत्तर करते हुए उस व्यक्ति को चंगाई प्रदान करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसको इस्तेमाल करें
परमेश्वर की महिमा के लिए और उस व्यक्ति को जिसको चंगाई मिली है और उसके परिवार की आत्मा को बचाने के लिए। मेरा ये सब बताने का, आपको ये दिखाने का वचन से देखिए, उद्देश्य ये है कि चंगाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी की आत्मा बचाए जाना। सिर्फ चंगाई देके अगर आप ये सोचेंगे कि वो अपने आप बच जाएगा बिना सुसमाचार के, तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपने किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करी है, उसको चंगाई मिली है, तो उससे सुसमाचार भी बांटिए, जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पतरस ने किया। और सैमुअल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यवक्ताओं ने बात कही, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे पूर्वजों से बांधी, जब उसने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि जूइश ऑडियंस थी, इसलिए पीटर स्पेसिफिकली अब्राहम की बात कर रहा है। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। तो ये पेंटेकॉस्ट के दिन के बाद पीटर का लोगों के लिए मैसेज था। लोगों का ध्यान एकत्रित करने के लिए, उनका फोकस गेन करने के लिए उस व्यक्ति की चंगाई हुई थी। उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात थी कि उसे चंगाई मिली, लेकिन साथ ही उसे उद्धार भी मिला होगा। तो दोस्तों, यही बात हम वचन में देखते हैं और इसी बात को हमें याद रखना है। आइए हम प्रार्थना में इसको अंत करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि सबसे कीमती चीज जो आपके पास थी वो प्रभु आपने हमें दे दी। और पिता, उसके आगे चाहे कुछ हमें मिलता है नहीं मिलता, जब तक हम संसार में हैं प्रभु, दुख परेशानियां आएंगी। अगर आज हम बीमार होते हैं, आप हमें चंगा कर देते हैं, फिर भी प्रभु हम देखते हैं कि जितने लोग बड़ी उम्र में मरते हैं, ज्यादातर लोग बीमारी के बाद ही मरते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो रात को सोते हैं और सुबह नहीं उठते। पिता परमेश्वर, मैं ये मानता हूँ कि प्रभु हमारे जब तक यहाँ जीवन है, सुख और दुख चलता रहेगा। हमारी आर्थिक जरूरतें भी रहेंगी, अलग अलग हमारे जीवन के पहलुओं में परेशानियां आएंगी। और प्रभु, हम एक नकारात्मक सोच लेके नहीं चलते। जब भी हमारे जीवन में कोई छोटी या बड़ी परेशानी आती है, हम उसके लिए आपके सामने आकर प्रार्थना करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपकी आंखें अपने बच्चों की ओर हमेशा लगी रहती हैं। लेकिन पिता, फिर भी हम इस बात को याद रखते हैं कि इस संसार में हमारे साथ जो भी कुछ होता है वो अनंत काल में जो हमें मिलेगा उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो इसलिए धन्यवाद के साथ प्रभु हम धन्यवाद की भेंट आपके सामने लाते हैं। और जिन भी लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं, जो प्रार्थनाएं हैं प्रभु, वो हमारे बोलने से पहले आप जानते हैं, उनको भी हम आपके सामने लाते हैं प्रभु। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।